नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पिछली कक्षा में हमने पंच परमेष्टि लेसन की बात करी थी, शुरुआत में थोड़ी सी कुछ चलाया नहीं था कि थोड़ी जानकारी ली थी। पहला ही लेसन नमोकार मंत्र, उसमें हमने पंच परमेष्टि का सामान्य स्वरूप देखा था। और उसके बाद तीर्थंकर और अरिहंत के बारे में भगवान तीर्थंकर लेसन में थोड़ी अच्छे से झांकी। आज हम पंच परमेष्टि लेसन के माध्यम से पांचों परमेष्टियों का विशेष स्वरूप, उनके गुण वगैरह, उनकी प्राप्ति कैसे होती है, उनका स्वरूप क्या है, वो डिटेल में देखने जा रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहले परमेष्टि में परम, पर पद परम शब्द है, तो परम पद में स्थित होने के कारण उनको परमेष्टि कहते हैं। अब इष्ट यानी अच्छा लगना, प्रिय लगना, प्यारा लगना। और परम इष्ट यानी सबसे ज्यादा अच्छा लगना, सबसे ज्यादा प्यारा लगना, सबसे उत्कृष्ट होना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके माध्यम से हमें सच्चा सुख प्राप्त होने वाला है, इसलिए हमारे लिए वो सबसे उत्कृष्ट है और प्रिय प्यारे है। अब वो कितने हैं? तो पांच है, इसलिए पंच परमेष्टि कहा जाता है। उसमें तीन गुरु है और दो भगवान है, एक अपेक्षा से दूसरी अपेक्षा में बताते हैं, क्योंकि वो धर्मोपदेश देते हैं। सबसे पहला धर्मोपदेश देने वाले तीर्थंकर अरिहंत होते हैं, तो इसलिए उनको गुरु में भी गिना जाता है। तो ऐसे चार गुरु भी कह सकते हैं। ये पांचों ही वितरागी और ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी है। इसमें से अरिहंत और सिद्ध पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब तीन काल तीन लोक को जानने वाले अरिहंत और सिद्ध है। और पूर्ण वितरागी है, यानी रत्ती भर भी राग नहीं रहा। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये वितरागता के मार्ग पर चल रहे, यानी उनको आंशिक वितरागता हुई है और थोड़ा सा राग भी बचा है। और ज्ञान में सम्यक ज्ञानी हुए हैं। देखो, ज्ञान जब अरिहंतपना आएगा तभी पूर्ण खुलेगा, लेकिन जब सम्यक दर्शन होगा तभी से ज्ञान सम्यक हो जाएगा। कोई शास्त्रों का कितना भी ज्ञाता हो, लेकिन अपने को नहीं जानता, तो वो मिथ्या ज्ञानी है, क्योंकि वो विपरीत मान्यता सहित विपरीत भव से मोक्ष। हाँ,
तो कहाँ थे हम लोग? थोड़ा पवन ववन चल रहा है, उसकी वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, सम्यक ज्ञान है ना। चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन होने पर जितना भी ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। और 12वें गुण स्थान तक वो ज्ञान सम्यक ही है, लेकिन अपूर्ण है। मतलब देखो, एक होती है पूरी जानकारी, समस्त लोग को जानना, और एक होता है ज्ञान थोड़ा है लेकिन सच्चा है? तो ये आचार्य उपाध्याय साधु वितरागी के मार्ग में है, मतलब आंशिक वितरागता और सम्यक ज्ञानी है। और अरिहंत और सिद्ध पूर्ण वितरागी और पूर्ण ज्ञानी है। अब अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु को कितनी वितरागता है? तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उतनी वितरागता है। और 1 कषाय चौकड़ी यानी संजलन चौकड़ी का उदय, उतना राग बाकी है, तो उतना उनको राग है ना। ये थोड़ा अभी आगे भी आने वाला है, तो थोड़ा मैं फिर से बता दूं। तो आपको बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। देखो, हम मिथ्या दृष्टियों को, कषाय 4 प्रकार के होते हैं। अंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ और स्वंजलन क्रोधमान मायालोभ। ये 4 प्रकार की चौकड़ी मिथ्यात्व के साथ होती है, मिथ्या दृष्टि को, है ना। अब जब मिथ्यात्व जाता है, अपना आत्मा जानने में समझ में आता है, तो मिथ्यात्व जाएगा, उसके साथ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नियम से जाएंगे। और ये सबसे बड़ा बंध का कारण होता है ना। यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई, वितरागता का अंश प्रकट हुआ, बाहर में ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन वितरागता का अंश प्रकट हुआ। फिर आगे जाके दूसरी चौकड़ी जाएगी। देखो, यहाँ पहली चौकड़ी गई, चौथा गुण स्थान। फिर दूसरी चौकड़ी जाएगी, पंचम गुण स्थान, श्रावक के व्रत धारण करेगा। क्यों धारण करेगा? तो त्याग के भाव आएंगे। फिर स्वरूप में लीनता बढ़ने से अब मुनिपना आएगा, तो गुण स्थान भी बढ़ेगा। छठा सातवां गुण स्थान, और कितनी चौकड़ी चली गई? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, और 1 संजलन कषाय का उदय है। ठीक है। तो ऐसा इतना वितरागता और उसके साथ वाला राग अभी आचार्य उपाध्याय और साधु को देखा जाता है। ठीक है। तो ये वितरागता के मार्ग पर चलने वाले हैं। अभी अरिहंत पर हम शुरुआत करेंगे कि अरिहंत भगवान किसे कहते हैं। एक एक परमिष्टि का स्वरूप हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो किताब में जो परिभाषा दी है उसके अनुसार ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से लिया हुआ है। जो गृहस्थपना त्याग कर, सबसे पहली शर्त है। अरिहंत कैसे बना? देखो, परिभाषा बताई अरिहंत की, लेकिन सिर्फ परिभाषा नहीं बता रहे हैं, उसमें पूरी अरिहंत बनने की विधि बता रहे हैं कि अरिहंत बना कैसे जाएगा, है ना। तो देखो, अरिहंत बनने के लिए सबसे पहली, जो गृहस्थपना त्याग कर। देखो, सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन अब मुनि बनने जाएंगे तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुनि बनकर ही अरिहंतपना आता है। ये नियम पक्का है। ये कभी भी, मतलब कि मुनि बने बिना 3 काल में मोक्ष नहीं होता, एक बात। और वस्त्र पहने पहने 3 काल में मुनिपना नहीं होता, है ना। ये 2 बात तो पक्की है। तो मुनि तो बनेगा, तो मुनि कैसे बनेगा? तो जो गृहस्थपना त्याग कर। तो यहाँ जो घर को त्याग कर ऐसा नहीं कहा, लेकिन गृहस्थपना त्याग कर, इसका मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। गृहस्थपना यानी समस्त उस प्रकार के राग जो घर में रहने वाले के होते हैं, है ना। अब वो कैसे, किस किस प्रकार के, वो अनेक प्रकार के हम थोड़े थोड़े उदाहरण देखेंगे। वैसे शास्त्र की भाषा में कहे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी जितने भी कषाय है, राग है, वो सब छोड़ा, उसका नाम गृहस्थपना छोड़ना, है ना। गृहस्थपने का त्याग करना। तो अब वो राग कैसे है? तो देखो, घर में रहता है तो एक जिम्मेदारी निभाने का राग होता है ना। चाहे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक भी हो, तो कमाने जाएगा, व्यापार करेगा, है ना, कोई ना कोई आजीविका करेगा।
तो वो क्या है, एक जिम्मेदारी अपनी और परिवार के लिए जो सामग्री चाहिए, जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने के भाव, है ना, एक गृहस्थपना तो वो कमाने जाएगा या जिस जिस प्रकार से, अरे कोई महिला है ना, अभी मुनि बनने की बात है, लेकिन कोई महिला भी जिम्मेदारी निभाती है, तो घर गृहस्थी संभालने के जो जो परिणाम है ना, कि भाई खाना बनाना और घर में जो जो काम है ना अनेक प्रकार के होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी निभाने का जो राग है, वो गृहस्थपना है एक। दूसरा, अपना, अब देखो कोई जिम्मेदारी निभाता है तो सामने अपना हक भी जताता है ना, तो ये मेरा हक है। कोई महिला है तो जैसे वो अब जिम्मेदारी निभाती है भोजन वगैरह बनाना, तो फिर उसके अपनी आवश्यकता, कपड़े गहने खान पान सबकी आवश्यकता का उसका हक है, तो ये हक। कोई पुरुष है तो कमाने की जिम्मेदारी पूरी करता है, तो वो फिर भोजन वगैरह मिलता रहे, वो सब अच्छे से होता रहे, उसका हक भी वो चाहता है। तो ये जो हक चाहना और जिम्मेदारी निभाने के भाव, ये है गृहस्थपना। दूसरा, देखो एक टाइम गृहस्थ होता है तो घर में एक प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, समय पर भोजन मिलना, समय पर दवाई मिलना, समय पर सोना उठना, समय पर जो जो समय के अनुसार है ना आना जाना, तो ये सब क्या है, एक गृहस्थ गृहस्थ की जिम्मेदारियां है ना। तो ये जो है भाव, ये जो है राग, वो है गृहस्थपना। तो दो हो गए, एक जिम्मेदारी निभाने का, हक मापने का, मांगने का। फिर ये समय पर सारी टाइम टेबल के अनुसार, टाइम टेबल यानी ऐसा नहीं, जैसे मुनि बनेगा तो अब उनका ये कोई ये नहीं रहेगा कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, और इस प्रकार के 3 टाइम भोजन करना, और इतने ऐसी कोई ये नहीं रहेगी, है ना। तो ऐसा जो भाव है वो गृहस्थपना है। दूसरा, हमें फैसिलिटी, फैसिलिटी यानी घर में आदमी रहता है तो क्या क्या चाहता है? घर की जो जो सुख सुविधाएं है, जिन जिन सुख सुविधाओं की वो मांग रखता है घर में, है ना, वो है गृहस्थपने का राग। तो वो राग है यानी गृहस्थपना। फिर आगे फैसिलिटी हो गई, जिम्मेदारी हो गई, कर्तव्य है ना, फिर हक हो गया, फिर क्या है, हाँ, विषय भोगों की आकांक्षा जितनी भी है, ये हो गई फैसिलिटी। फिर क्या है, हाँ, सुरक्षा। घर में हम रहते हैं तो क्या, ठंडी से बचने की सुरक्षा, है ना। कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि एक सुरक्षा की भी आवश्यकता है, और भी कारण बहुत है, लेकिन ठंडी से बचने, गर्मी से बचने, तो घर में भी आवश्यकता है ना। ये चार दीवार नहीं होती तो धूप में हम रह सकते हैं क्या? या कड़कड़ की ठंडी हो रात में, तो घर के बिना रह सकते हैं? तो ये जो घर है, मकान है, वो किस लिए है? तो बहुत सारी अनेक प्रकार की सुरक्षाएं, गर्मी, ठंडी, बारिश, शत्रुता, है ना, कोई दुश्मन हो, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचने के लिए क्या होता है, घर की आवश्यकता। तो ये विपत्तियों से बचने का जो राग है वो है गृहस्थपना। यानी ये जितने भी राग बताए, वो घर में रहने वाले के होते हैं। और जिनको ये राग अब छूट गया है, तो वो कहते हैं गृहस्थपना त्याग कर। देखो हम देख रहे हैं, अनिला मामी जुड़े नए, तो इसलिए मैं, हम देख रहे हैं अरिहंत किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा में अरिहंत बनने की पूरी विधि बताई है ना। तो सबसे पहले कहा, जो गृहस्थपना त्याग कर। फिर आगे कहेंगे मुनि अंगीकार, अंगीकार करने के बाद ही अरिहंतपना आएगा, है। पहले भी बता चुकी कि मुनि बने बिना 3 काल में किसी का मोक्ष नहीं होता है। तो मुनि बनने का, लेकिन मुनि बनेगा कैसे? तो गृहस्थपना त्यागना। फिर से घर त्यागना ऐसा नहीं कहा है, लेकिन गृहस्थपना यानी उस संबंधित समस्त राग का, देखो, परिवार का राग, है ना, पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र, शत्रु, है ना, सब राग है, है ना, इन सब जो राग है वो गृह है। तो कितनी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें बता दी। ये सारा का सारा राग वो घर में रहने वाले को यानी गृहस्थ पना कहा जाता है। तो उस राग को त्याग कर, और शास्त्र की भाषा में कहे तो
तीन कषाय चौकड़ी का अभाव कर, मुनि धर्म अंगीकार कर। अब आगे की दो पंक्ति है, निज स्वभाव साधन द्वारा। देखो मेरे पास जो किताब है ना, इस प्रकार की बालबोध एक दो तीन के लेवल है, ये सभी मैंने ग्रुप में रखी है ना, आप लोग खोलना। और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, वैसे बिल्कुल अच्छे से देखो, ऐसे बहुत ही सुंदर। अच्छा हाँ देखो, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में और बड़े बड़े चित्रों में, इसको मैं चित्र भी दिखाती हूँ आपको, है ना। तो बड़े बड़े चित्रों में और अक्षरों में ये दिया हुआ है इसमें, है। तो आप खोलना उस किताबों को, जितना भी आप तक अब तक पढ़ाई करी वो सारा उसमें दिया है। और दो प्रकार की है, एक ऐसे टेबल के माध्यम से है और एक ऐसे ही सलंग लेसन के माध्यम में, वो दोनों मैंने रखी है। एक पीपीटी है और एक पीडीएफ है। तो ये आप दोनों खोल के देख सकते हो। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर। तो देखो मुनिपना धारण किया, लेकिन अरिहंत कैसे बनेंगे कि चार घाती कर्मों का। देखो कर्म की बात आई ना, तो थोड़ा सा वो देख लेते। कर्म, मूल कर्म प्रकृतियां कितनी होती है, कौन बताएगा? वंश कहाँ गया? वंश, वंश आज नहीं बैठा है ना। कर्म की मूल प्रकृतियां कितनी होती है, कितने कर्म होते हैं? मीना बेन बताएंगे? मूल कर्म सबको पता है, आपको मेरे ख्याल से, लेकिन आपको। हाँ 48। ऋतु बोलो। हाँ, 148 वो अंदर डिटेलिंग है, लेकिन मूल है कर्म 8, कितने होते हैं? है ना। ये 8। बहुत सरल था। मूल कर्म प्रकृतियां 8 है। कौन कौन सी? हाँ, चार घाती कर्म और चार अघाती कर्म, इतना समझना। देखो 148 जो है ना, वो उनके डिटेल है। जैसे ज्ञानावरण तो उनकी 5 है, दर्शनावरण उसकी 9 है, मोहनीय उसकी 28 है। तो ये डिटेल है, ये सब मिलके 148, 148 होंगे। लेकिन अभी मूल प्रकृतियां है 8, 8। उसमें से चार प्रकृतियां है घाती, चार कर्म है घाती और चार है अघाती। वे घाती अघाती क्या है समझना। जो अपने आत्मा का घात करे, हमें नुकसान करे, वो है घाती कर्म। ठीक है। और जो हमें, हमारा आत्मा का नुकसान नहीं करे, बाह्य संयोग की अच्छी बुरी प्राप्ति हो, वो है अघाती। मुख्यतः शरीर की, वो है अघाती कर्म। देखो 8 कर्मों का लेसन आगे आने वाला है, इसलिए ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगी। लेकिन ये चार घाती कर्म का नाश करके अरिहंत बनते हैं। 8 कर्मों का नाश कर देंगे तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। अरिहंत और सिद्ध में डिफरेंस क्या है कि अरिहंत भगवान ने चार घाती कर्मों का नाश किया है, अभी चार कर्म का उदय उनको बाकी है। और इसीलिए उनको शरीर भी है, साता कर्म का उदय भी है, योग में संशरण आदि भी है। ये सब क्यों है? चार घाती कर्म का उदय अभी उनको चल रहा है। ठीक है। जब आयु पूर्ण हो जाएगा तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा, तो नाम कर्म भी नष्ट हो जाएगा। आयु पूर्ण हो जाएगा तो आयु छोड़ के सिद्ध दशा आ जाएगी। तो एक प्रकार से जब 8 कर्म नष्ट होंगे तो सिद्ध दशा आएगी। तो अरिहंत बनने के लिए सिर्फ चार घाती कर्मों को नष्ट करना है, जो आत्मा का घात करते हैं। देखो अब अरिहंत बन गए, उनको कोई दुख नहीं है। उसका मतलब यह है कि जो आत्मा का घात करने वाले हैं वही नुकसान रूप है ना। तो देखते हैं, ज्ञानावरण सबसे पहला है घाती कर्म, ज्ञानावरण। दूसरा है दर्शनावरण, तीसरा है मोहनीय और चौथा है अंतराय। देखो एक क्रम अलग ऐसा भी है तत्वार सूत्र का, जिसमें वेदनीय पहले आता है, लेकिन वो घाती नहीं है। इसलिए घाती अघाती का भेद करोगे तो मोहनीय वो घाती कर्म है और वेदनीय वो अघाती कर्म है। ठीक है, इतना देखो अब थोड़ी नीलेश भाई, स्वाति है ना, अब थोड़ी सी पढ़ाई आएगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान अच्छे से सूक्ष्म उपयोग करके सुनना। हम बार बार करेंगे, देखेंगे इसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जरूर अब थोड़ा सा ध्यान अच्छे से रखना है ना। तो चार घाती कर्म नष्ट करके अरिहंत पना प्राप्त किया किसने? मुनिराज ने, जो मुनि बने थे ना। चार घाती कर्म का क्षय कर। तो उसके पहले देखते हैं कि चार घाती कर्म उन्होंने क्षय कैसे किए। तो कहते हैं देखो, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय किया। तो ये निज स्वभाव साधन क्या है वो देखते हैं। पूरा सेंटेंस दो जो है वो मैं पढ़ती हूँ। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा
चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अरिहंत है। थोड़े थोड़े पाठ करके मैंने परिभाषा बताई, आप टेंशन मत लेना। पहले तो गृहस्थना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार किया है, ठीक है। फिर निज स्वभाव साधन द्वारा, ये क्या है कि चार घाती कर्मों का क्षय करने का साधन क्या है ना। कोई भी काम करना हो तो साधन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। किस चीज से करेंगे, तो यहाँ पर भी चार घाती कर्म क्षय करने का साधन क्या है कि कर्मों में कुछ नहीं करना। कर्म अपने आप नष्ट होने वाले हैं, हो उसमें जाए। हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो परद्रव्य है ना। वो हमें ना दिखते हैं, ना वो हमारे अनुकूल है, मतलब वो तो परद्रव्य है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो करना कहाँ है, अपने में निज स्वभाव, अपने स्वभाव में लीन होने से फिर चार होता घाती है। कर्म क्षय होते हैं, है ना। तो ये स्वभाव क्या है, तो जो अपना आत्मा है ना, आत्मा का भी एक स्वभाव होता है। जैसे अभी हमारा आत्मा मलिन है, राग द्वेष वाला है, पाप रूप है, पुण्य रूप है, सब मिक्स है ना। लेकिन इस समय भी स्वभाव शुद्ध है, और उस स्वभाव में लीनता करना, वो पूर्ण लीनता हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, अंतर्मूर्ति लीनता हो जाए, अरिहंतपना प्राप्त हो। थोड़ा सा एक उदाहरण मैंने पहले दिया था, फिर से याद करवा देती हूँ, है ना। उससे स्वभाव समझ में आएगा। एक स्फटिक मणि की प्रतिमा है, स्फटिक मणि की प्रतिमा देखी होगी, है ना, कांच जैसी, बिल्कुल पारदर्शक, ठीक है, प्योर पड़ी है, शुद्ध ही। तो कैसी है, कांच जैसी। अब उसको उठा के एक लाल कपड़े पे रख दो, लाल दिखेगी। तो प्रतिमा कैसी दिखेगी, तो दिखेगी। लाल। अच्छा, उसको काले कपड़े पे रख दो तो काला हो जाएगा, काले लाल कपड़े पे रखी देखी। तो। पहले लाल पे रखी थी तो लाल, फिर काले पे रखी थी तो काला। मुझे बताओ, प्रतिमा काली हो गई, नहीं। है ना। भी जिस समय काले कपड़े पे रखी हुई है, प्रतिमा कैसी है, प्योर शुद्ध है। लाल हाँ, कपड़े रखी शुद्ध है। हुई तब भी प्योर शुद्ध है। ऐसे ही जब आत्मा पाप करता है या लाल कपड़ा यानी पुण्य करता है, दोनों अवस्थाएं, अवस्था है, वर्तमान शुद्ध है। अवस्था है, उस समय भी स्वभाव, है ना। वो स्फटिक मणि की प्रतिमा की अवस्था लाल काली दिख रही है, उस समय भी प्रतिमा कैसी है, प्योर वैसी की वैसी है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव जो त्रिकाल टिकने वाला है, वो वैसा का वैसा है, जब पाप पुण्य हो रहे हैं तब भी, है ना। उस स्वभाव में लीनता होगी। देखो, शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से हो गई थी, अब मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में आ गए हैं। तो राग कैसे टूटा है, अपने स्वभाव में लीनता करने से पहली चौकड़ी गई, अनुभव करने से फिर बढ़ाने से दूसरी चौकड़ी गई, फिर लीनता बढ़ाने से मुनिपना आकर तीसरी चौकड़ी गई, है ना। और लीनता पूर्ण हो जाए स्वभाव में तो केवल ज्ञान हो चौथी जाए, है। यानी चारों राग नष्ट हो जाए, है ना। तो जब चारों प्रकार के राग नष्ट होंगे, उसी समय चारों घाती कर्म का भी अभाव हो जाएगा और केवल ज्ञान होगा और सर्वज्ञपना प्रकट होगा, है ना। हो फिर जाए। से देखो, फिर से यानी अब चार घाती कर्म का स्वरूप समझते हैं। ज्ञानावरण, जो जीव के ज्ञान को ढांकता है। देखो, एक चींटी है, उसका ज्ञान बहुत कम है, उससे ज्यादा एक चिड़िया है, एक कबूतर है, तो उसका ज्ञान ज्यादा है ना। और उससे ज्यादा एक मनुष्य का ज्ञान ज्यादा है, और देवों का ज्ञान हमसे भी ज्यादा है, अवधि ज्ञान वगैरह होता है, ठीक है। और मनुष्य में भी कितनी कैटेगरी देखी जाती है। किसी को कम समझ में आता है, कोई बहुत तेजस्वी बुद्धिमान है, और कोई उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये कैटेगरी बनी कैसे, कि ये कैटेगरी ऐसे बनी कि, हाँ, ज्ञानावरण का जिसको ज्यादा आवरण है तो उसका ज्ञान कम खुला है। चींटी के ऊपर, चींटी के ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण कर्म का सबसे ज्यादा आवरण है, तो उसका ज्ञान कम उघड़ा है ना? ऐसे स्टेज बाय देखो, सबसे ज्यादा और सब जीरो आवरण किनका हो गया, अरिहंत भगवान का। तो पूर्ण लोकालोक झलकने लगे, है ना। तो थोड़ा आवरण है तो ज्ञान ज्यादा खुला है, ज्यादा आवरण है तो ज्ञान झक गया है। तो ये ज्ञानावरण कर्म जीव के स्वभाव का घात करने में निमित्त है। निमित्त समझना, जब जीव स्वयं गड़बड़ी करता है तो आरोप कर्म पर आता है। कर्म जबरदस्ती जीव को अज्ञानी बना के रखेगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्वयं जब अज्ञानी बनता है तब, है ना, उस प्रकार की मान्यताएं मिथ्यात्व वगैरह करके तो ज्ञानावरण कर्म बांधता है, बांधता है तो उदय में आता है। तो ज्ञान
कम होता है। ठीक है, तो ज्ञानावरण का अभाव करके पूर्ण नष्ट हो गया, तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावरण का अभाव किया तो केवल दर्शन प्रकट हुआ। अब एक केवल दर्शन क्या है कि जब भी कोई चीज हम लोग जानते हैं, उसके पहले एक सामान्य प्रतिभास होता है, उसे दर्शन गुण कहते हैं। पर्यंत भगवान को वो साथ में ही होता है। वो दर्शन गुण को ढांकने वाला जो कर्म है वो दर्शनावरण। ठीक है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तो वो मोहनीय, तो जीव को विपरीत ज्ञान कराता है, विपरीत श्रद्धान कराता है, और विपरीत जगह लीनता कराता है। कैसे, देखो, जैसे मैं मनुष्य हूँ और मैं शरीर रूप की हूँ, मनुष्य है, धन है, लेकिन अपने को शरीर रूप ही मानकर मनुष्य माने, तो ये है विपरीत मान्यता। तो ऐसी विपरीत मान्यता कराता है वो मोहनीय। ठीक है, और फिर ऐसी विपरीत मान्यता होने से अब मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये जो अनेक प्रकार के क्रोध मान माया लोभ प्रकार के कषाय उत्पन्न होते हैं, वो चारित्र मोह कराता है ना। मोहनीय के दो भेद पड़ते हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। ये बात मैं फिर से कर्म प्रकृति में अच्छे से चलाऊंगी, आप टेंशन मत करना है। मोहनीय के दो भेद पड़ते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के निमित्त से जीव विपरीत श्रद्धा यानी विपरीत मानता है, और चारित्र मोह के निमित्त से जीव कषाय करता है, विपरीत मानता है और फिर कषाय करता है। तो मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव मिथ्यात्व और राग द्वेष करता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर। मोहनीय के कारण क्या होता है? मिथ्यात्व, राग द्वेष। देखो, जब सम्यक दर्शन हुआ ना, तब मोहनीय का बड़ा हिस्सा चला गया था, क्योंकि दर्शन मोहनीय चला गया यानी मिथ्यात्व चला गया, और राग द्वेष का भी कम होते 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 जब पूर्ण वितरागी हुए तो मोहनीय नष्ट हो गया, पूर्ण वितरागी हो गए है। अब अंतराय कर्म, ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण करता है तो ज्ञानावरण को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, दर्शावरण को नष्ट करके केवल दर्शन प्राप्त किया, मोहनीय को नष्ट करके अनंत सुख प्राप्त किए और वितरागता प्राप्त करी। ठीक है, और अंतराय कर्म को नष्ट करके, अब देखो अंतराय के 5 भेद है, अभी उसमें नहीं जाते, वो जब कर्म प्रकृति देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी तो अरिहंत भगवान अंतराय कर्म को नष्ट करके अनर्थ अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति को प्राप्त करते हैं। जैसे सुख अनंत होता है मोहनीय के अभाव में, ज्ञानावरण के अभाव में ज्ञान होता है, यानी शरीर की शक्ति भी वो बहुत मस्त है। तो उनकी तो शरीर की शक्ति इतनी होती है जैसे कि चाहेंगे नहीं तो 3 लोग, लेकिन चाहेंगे नहीं। लेकिन ये शरीर शक्ति की बात है, ये आत्मा की शक्ति की बात है। एक घाती कर्म नष्ट किए है तो आत्मा में प्रकट होगा है। तो आत्मा की सामर्थ्य क्या होगी कि अनंत जानने की भी सामर्थ्य चाहिए, अनंत सुख को पचाने की भी सामर्थ्य चाहिए। आपको पता है, जैसे पूरन पोड़ी बनी हो घर में, है ना, पूरन पोड़ी बहुत हेल्दी चीज कही जाती है ना, मतलब बहुत घी से भरी हुई और ऐसे। तो सामान्य शक्ति वाला हो तो, सामान्य पाचन शक्ति हो तो कितना खाए? 2 खाए, ज्यादा से ज्यादा 3 खाए, है ना। और ज्यादा, बहुत ज्यादा पहले के समय के लोग होते थे, है, तो वो तो 5 7 8 10 खा जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? पाचन की शक्ति चाहिए ना। ऐसे ही लोकालोक को जानने के लिए और अनंत सुख को भोगने के लिए भी शक्ति, सामर्थ्य चाहिए। वो अनंत वीर्य अनंत भगवान को प्रकट होता है ना। तो आज हमने क्या समझा पहले, अरिहंत किसे कहते हैं? तो जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म का क्षय करके, इतना समझ में आ गया है ना, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत है। अब अनंत चतुष्टय क्या है? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जो 4 गुण प्रकट हुए वो उनका है अनंत चतुष्टय। ठीक है, देखो एक प्रश्न होगा कि अभी मैंने पिछली बार ही बताया था, शायद पिछली कक्षा में, अरिहंत भगवान के सामान्य रूप से तीर्थंकरों की अपेक्षा समझना 46 यानी 46 गुण होते हैं। अरिहंत भगवान के 46 गुण होते हैं। ठीक है,
और सिद्ध भगवान के कितने होते हैं, किसी को पता है? हाँ, मीनाबेन बोल रही है ना, 8 गुण होते हैं सिद्ध आठ। भगवान के। हाँ। हाँ, तो प्रश्न ये होता है कि अरिहंत भगवान के 46 जो छोटे हैं सिद्ध भगवान से, और सिद्ध भगवान और बड़े हैं, उनके 8 ही गुण, ऐसा कैसे? है ना। तो समझना कि जो 46 में से जो ये 4 गुण प्रकट हुए ना, अनंत चतुष्टय, वो ही उनके खुद के आत्मा के स्वभाव के गुण है, जो साथ में सिद्ध दशा में भी बने रहेंगे, और 4 ऐड हो जाएंगे। बाकी के जो 42 है, वो सारे पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री है ना। अब जैसे समूह शरण वगैरह वो देखेंगे हम 42 गुण, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि पूर्व में जो पुण्य बांधा था, तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, उसके फल में उनको जो बाह्य संयोग मिले, वो उनके 42 गुण है ना। लेकिन पहचान तो उनके बाह्य से करनी पड़ेगी ना, इसलिए समूह शरण वगैरह बता के उनकी पहचान कराते हैं, तो उसके लिए 46 गुण कहे जाते हैं, है ना। लेकिन वास्तविक उनके गुण 4 है, और बाकी सिद्ध दशा में 4 प्रकट हो गए, जो उनके आत्मा के हैं, जो उनका सुख है, उनका ज्ञान है, वो ही वास्तव में। देखो, उनको समो शरण है, उनका शरीर है, उसे उनको क्या लाभ है? उनसे उनको कुछ लाभ नहीं है। अब आगे देखते हैं कि 46 गुण में एक ग्रुपिंग है, हम ग्रुप देख लेंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे। लेकिन देखो, 4 तो ये आत्मा के आश्रित प्रकट हुए, उनके खुद के गुण, ठीक है, खुद के मतलब जो हमेशा अनंत काल तक रहने वाले हैं। बाकी के 42 है ना, वो सिद्ध दशा प्राप्त होगी तो चले जाएंगे, जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुए थे। लेकिन जो 4 है, वो अनंत काल तक अब कभी नष्ट नहीं होंगे, है ना। तो ये 4 उनके आत्मा के आश्रित है, और 42 है वो शरीर के आश्रित और बाह्य संयोग के कारण है, ठीक। अब उसमें से ग्रुपिंग देखते हैं, तो 10 गुण ऐसे हैं जो उनका जब जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान का, जब वो बालक के रूप में, भगवान जन्मते नहीं वैसे, ये तो एक नई से उपचार से कथन है, बालक का जन्म होता है, तब 10 उनके जन्म के साथ ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो एक ये 10 हो गए, बहुत सरल हो जाएंगे, आपको याद करना, और याद नहीं मत करना, कि याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ कुछ रह जाएंगे। जन्म के 10 अतिशय, फिर देवकृत 14 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, जब उनको केवल ज्ञान होगा तो 10 और अतिशय प्रकट होंगे, ठीक है। और देवों के द्वारा उस समय केवल ज्ञान होने पर और 14 प्रकार के कार्य किए जाएंगे, उसे भी उनके गुण कहेंगे। तो जन्म से 10 प्राप्त थे, 10 केवल ज्ञान होने पर प्राप्त हुए, और 14 उस समय देवों द्वारा प्रकट किए गए, और 8 उनके प्रातिहार्य, प्रतिहार। प्रातिहार्य के नाम भी आपको पता है ना, जो प्रातिहार्य बोले जाते हैं आर्यन भगवान के, वो भी 8, ऐसे मिला के 42 हुए। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवों द्वारा किए, ऐसे 34 हो गए, और 8 प्रातिहार्य, ये मिला के 42 गुण उनके होते हैं। 10, 10, 14, 8, और 4 उनके स्वाभाविक गुण, अनंत। जो हमेशा के लिए है ना। तो अब ऐसे देखते हैं, तो ये जो 10, 10 वगैरह है ना, उसको अगली कक्षा में हम देखेंगे। अभी समय कितना है? मेरे ख्याल से अभी 2-5 मिनट है ना, देख लेते हैं, चलो शुरुआत तो करते हैं। हम्म, 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट है ना, हाँ, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कहाँ गए? देखो, अब जो उनके जन्म के अतिशय है, मैं नाम पढ़ती हूँ और फिर पूर्व करेंगे। अत्यंत सुंदर शरीर, उनके जैसा शरीर 3 लोक में है ना, भक्तामर में एक छंद है ना, कि इतने ही अच्छे सुंदर परमाणु थे जो आपके शरीर में आ गए, अब दुनिया में कहीं सुंदरता नहीं रही, है ना। अत्यंत, अब देखो नेमिनाथ भगवान काले हैं, है ना, आपको पता है, वो कुछ लाल भी तीर्थंकर लाल कलर के होते हैं, कुछ हरियल होते हैं, कुछ गोल्डन कलर के होते हैं, कुछ सफेद होते हैं,
और कुछ काले हैं। नेमिनाथ भगवान काले थे, पार्श्वनाथ भगवान नहीं, पार्श्वनाथ का नहीं पता, नेमिनाथ भगवान काले थे है। तो काले हो या हरे हो या लाल हो, है ना, लाल यानी ऐसा आज हमें दिखता है ऐसा लाल कलर नहीं होता होगा, लेकिन कोई भी कलर सुंदर इतना रूप होता है कि वो सौधर्म इंद्र भी उनको देखने के लिए हजार नेत्र करने पर भी संतुष्ट नहीं होता। तो अतिशय सुंदर, तीन लोक में ऐसा सुंदर तीर्थंकरों के जैसा किसी का नहीं होता। फिर अति सुगंधित शरीर, उनके शरीर से ही इतनी सुगंध निकलती है, अत्यंत सुगंधित शरीर। पसीना रहित शरीर, हमें पसीना होता है ना, वो देखो पसीना अच्छी बात है कि बुरी बात है ये बात नहीं है। पसीना उत्पन्न होगा तो उसमें से जीव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वो एक गंदगी बताई है, जैसे नवद्वार गहे भिनकारी, है ना, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से जो गंदगी निकलती है, तो ये पसीना भी एक गंदगी है। तो तीर्थंकरों के शरीर में ऐसी गंदगी नहीं होती। फिर मल मूत्र रहित शरीर, जन्म से लेकर केवल ज्ञान होगा तब तक तीर्थंकर के माता पिता को भी मल मूत्र नहीं होता, तो उनको मल मूत्र होता ही नहीं, खाना पूरा पच जाता है ना, हमारे जैसा शरीर नहीं रहता। हित मित प्रिय वचन बोलना, है ना, तीर्थंकर के वचन बिल्कुल मीठे, हित, पहले तो हित रूप कल्याण करने वाले। फिर ये जन्म की बात है ना, जब केवल ज्ञान होगा तब अलग बात आएगी। अभी जन्मे है, सबसे वो बोलेंगे तो दूसरे के कल्याण रूप। मित यानी थोड़ा बहुत ज्यादा हमारे जैसे बड़बड़ बड़बड़ नहीं करेंगे, है ना, प्रयोजन भूत काम का बोलेंगे, सबके हित का बोलेंगे, और अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, है ना, हित मित और प्रिय बोलेंगे। फिर अतुल्य बल, मैंने कहा ना अभी बचपन से ही शक्ति इतनी होती है कि पूरे तीन लोग को उल्टा कर सकते हैं, मतलब है ना, लेकिन वो ऐसा प्रयोग करने का उनको राग नहीं आता, तो इतना अत्यंत बल, है ना। अगली बार मैं सुनाऊंगी वो कथा नेमिनाथ भगवान के, जब श्री कृष्ण राजा थे, उनके चचेरे भाई थे नेमिनाथ भगवान, तो उनकी सभा में चर्चा चली कि सबसे बलवान सामर्थ्यवान कौन है ना। तो किसी ने कहा श्री कृष्ण होंगे क्योंकि नारायण है, किसी ने कहा बलदेव होंगे क्योंकि वो ऐसे बलदेव है तो सामर्थ्य वाले हैं, किसी ने कहा पांडव में अर्जुन भीम बलवान है ना, सब बैठे थे सभा में, है ना। तो किसी ने कहा भी, है ना, कि नेमिनाथ तीर्थंकर है, उसके जितना बल किसी में नहीं होता, वो शांत थे ना। तो फिर अगली उन्होंने इस सबको पता तो चले, तो उन्होंने क्या किया, अपना अंगूठा ऐसे जमीन से सटा दिया और बोले अरे यार मेरा अंगूठा हिल नहीं रहा, जरा थोड़ा ताकत लगाओ, श्री कृष्ण से कहा। और श्री कृष्ण तो नारायण थे ना, कथा सुनी है ना, पर्वत को उठा लेते हैं, वो सही है, हमारे में भी एक शिला होती है, जो नारायण होता है वो पर्वत उठाता है, उसी से पता चलता है कि ये नारायण है ना। तो इतने सामर्थ्य वाले थे, लेकिन नेमिनाथ का अंगूठा नहीं हिला पाए, है ना। सारे राजसभा में जो पांडव बांडव सब मिल गए होंगे, फिर तो सेना को जोड़ दिया, लेकिन नेमिनाथ का अंगूठा नहीं हिला पाए। तो तब से श्री कृष्ण को चिंता हो गई थी कि अरे अभी ये अगर राज्य मेरा लेना चाहे तो मैं तो हार जाऊंगा उनके सामने, इनकी तो शादी करा के वैराग्य कराना पड़ेगा, है ना। ऐसा श्री कृष्ण को भी लगा था। तो ये ऐसा अतुल्य बल तीर्थंकरों का होता है। दूध के समान सफेद रक्त, है ना, लोई हमारे जैसा नहीं। अब देखो इनसे इनको क्या फायदा, इतना सामर्थ्य उनको मिला, लेकिन प्रयोग करने का राग ही नहीं आएगा, है ना। सफेद खून है तो उनको क्या,